हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आर के वर्मा ऑनलाइन वीडियोज़ फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। इस चैनल पर आप सभी लोगों को टेट और सुपर टेट की कंप्लीट मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। हम लोग अंकीय क्षमता सेक्शन के तहत भाग की लंबी विधि प्रश्न पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत सूत्र पर प्रश्न जो था हम लोगों ने कर लिया था। इसमें जो अगली हेडिंग है वो है जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो। ये नेक्स्ट हेडिंग है। तो इस प्रकार के प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में देखिए थोड़ा सा पहचान जान लीजिए। ऐसे प्रश्न जो होते हैं, जो बनते हैं, ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है। इस प्रकार के प्रश्न में सदैव दूसरी स्थिति का जो है शेषफल पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए दूसरी स्थिति का जो शेषफल है ज्ञात करने के लिए पहले शेषफल में ही दूसरे शेषफल से क्या करते हैं, दूसरे भाजक से भाग देते हैं। इसी से आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें किसी संख्या को 69 से भाग देने पर शेषफल 32 बचता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो 69 से भाग देने पर 32 शेषफल बचा है और 23 से भाग देने पर शेषफल पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 23 से 32 को भाग देंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, 23 से भाग करेंगे 32 को, तो क्या आ जाएगा, 23 से कम 23, 12 में 3 क्या है 9। तो यही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 9 आंसर हो जाएगा। कितना शेषफल आ जाएगा, 9 शेषफल आएगा, 9 शेषफल आएगा। लेकिन देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसमें अगर 32 की जगह पर, अगर यहाँ पे 32 की जगह पर अगर 10 होता, इसकी जगह पर अगर 10 लिखा होता, 69 से भाग देने पर अगर शेषफल 32 के बजाय 10 बचता, तो 23 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता। तो देखिए, जब 32 की जगह अगर 10 होता तो अगर हम भाग करते 23 को, अगर 10 से भाग करते, देखिए तो ये नहीं करता तो यहाँ 0 बार में जाता, यहाँ पे 0, तो इसका मतलब क्या था 10। तो यहाँ पे कितना बचता, 10 ही बचता। ठीक है, इस प्रकार में जो आंसर आता है वो 10 आंसर आता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसी प्रकार में अगर गुणे से अगर क्वेश्चन पूछा आता है, अगर गुणे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे अगर इसमें देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है अगर गुणे से पूछा जाए। जैसे कि ऐसे प्रश्न में यदि n गुना या संख्या के वर्ग या संख्या के घन से भाग देने की अगर बात की जाए तो जैसा कहा जाएगा ठीक वही क्रिया पहले शेष में करेंगे, फिर दूसरे भाजक से भाग देंगे। जो कहा जाएगा वही क्रिया पहले शेष में करेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरे भाजक से भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या, कोई संख्या है n में 72 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। यदि 6n में 18 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा। देखिए n है, अब उसका n का क्या हो गया है, 6n हो गया है, गुना हो गया है। तो n में 72 से भाग किया गया है, अर्थात 72 से n को भाग करते हैं, 72 से n को भाग करते हैं। भाग करने पर देखिए कितना शेषफल बचता है, 7 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 7 बचता है। फिर कह रहा है 18 से भाग करते हैं 6n को, 18 से भाग करते हैं 6n को। तो यहाँ पर बताना है कि
शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पे शेषफल नहीं पता है तो यहाँ पे बताना है शेषफल कितना बचेगा। तो हमने क्या कहा था, जो देखिए यहाँ n था तो यहाँ पे 6n हो गया है, अर्थात इसका 6 गुना हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका 6 गुना कर देंगे। ठीक है, मतलब कि शेषफल का 6 गुना कर देंगे। शेषफल का जब 6 गुना करेंगे, यहाँ 7 था, कितना हो जाएगा, 7 का 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को 6 से गुणा करिए, 7 6 कितना हो जाएगा 42। तब क्या करेंगे, 42 को 18 से भाग करेंगे तो भाग कर दीजिए। देखिए 18 से भाग कर दीजिए, 18 दूना, देखिए 18 दूना 36, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 जगह 12 में 6 गया 6, यहाँ पे 6 जो होगा वो क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला जो हेडिंग था विभाज्य के अंतर्गत, जो अगली हेडिंग थी इसमें, वो अगली हेडिंग थी योग अंतर पर प्रश्न। योग अंतर पर प्रश्न, अगली हेडिंग देखते हैं, योग अंतर पर प्रश्न। देखिए योग अंतर पर प्रश्न, इसमें देखिए अगर इसे अभी देखिए क्वेश्चन समझाएंगे, इससे पहले देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए संख्या 41 है, 41 है, ठीक है। अगर इसे 7 से भाग करते हैं तो देखिए 7 बचे 35, यहाँ पर देखिए 6 जो है क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो जब घटाने वाली बात कही जाएगी, अगर घटाने वाली बात कही जाएगी तो घटाई वाली जाने वाली जो संख्या होगी वो शेषफल होगी। ठीक है, अगर घटाने की बात कहा जा रहा है तो घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी, शेषफल होगी। यहाँ लिख दे रहे, घटाई जाने वाली संख्या वाली संख्या वो क्या होगी, शेषफल होगी। ठीक, अगर यहाँ पे देखिए जोड़ी जाने वाली संख्या अगर पूछा जाएगा, जोड़ी जाने वाली, क्या जोड़े अगर, तो जोड़ी जाने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, भाजक में से शेष को घटा के जोड़ा जाएगा। भाजक में से शेष को घटा देंगे तो भाजक माइनस शेष, ये संख्या जोड़ी जाएगी। आइए इसे एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें 4707 4707 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए। जोड़ने की बात कहा गया कि 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 42 से भाग करेंगे, 42 से भाग करेंगे, 42 से भाग करते हैं। देखिए तो 42 एकम 42, 7 में से तो जाएगा 5, यहाँ पे 50 आ जाएगा। 42 एकम 42, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 87, और देखिए 4 दूना 8, 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौको 8, यहाँ पे कितना बचेगा 3। ठीक, अब हमने क्या कहा था कि अभी देखिए इसके पहले भी हमने बताया था, जो जोड़ी जाने वाली संख्या होती है वो भाजक में से शेष को घटा करके जोड़ते हैं। तो भाजक क्या है, यहाँ पर भाजक 42 है और शेष क्या है 3 है, तो अर्थात 42 में से 3 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 39। 39 जोड़ने पर ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये हो गया जोड़ी जाने वाले पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी अधिकतम संख्या होती है वो क्या होती है, 9999 होती है। उसको 216 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 216 से भाग करिए। देखिए 4, 2 चौको 8, 4 बार में जाएगा, 4 छंग 24 का 4 हासिल आएगा, तो 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया जाएगा 3 और 9 में से 8 गया 1। अगली संख्या उतारेंगे, देखिए 2 छंग 12, 6 बार में जाएगा, 6 छंग 36 का 6 हासिल आएगा 3, 6 एकम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 9 में 6 गया 3, 15 में से 9 गया 6।
तो पूछा है 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बतानी है जो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अभी इसके पहले हम बता चुके थे, जो घटाई जाने वाली संख्या होती है वो क्या होती है, शेषफल को ही घटा देते हैं। तो यहाँ पर शेषफल कितना आया था 63, तो 63 को क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे। घटाते हैं, देखिए 9,999 में से 63 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, दोनों से 3 क्या 6, 3 9,936। तो जो ये संख्या होगी, ये संख्या ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, इसका जो अगली हेडिंग है घातांकीय भाग पर प्रश्न, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।